सबसे इम्पॉर्टेंट और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाला टॉपिक इनफॉर्मल लेटर। कैसे? इसमें आपको 2 एड्रेस लिखने हैं। पहले आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अगर क्वेश्चन में दिया हो यू आर सो एंड सो पर्सन फ्रॉम सो एंड सो एरिया, तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, कोई रैंडम एड्रेस नहीं लिखेंगे, आपको वही लिखना होगा। क्लियर? जैसे ही आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, देखिए सब कुछ लेफ्ट अटैच्ड है, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा यू विल लीव वन लाइन, राइट द डेट, ठीक है। अब डेट वर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे आप अगर आपका एग्जाम 11 मार्च को है तो 11 मार्च 2024, यू डोंट हैव टू राइट द वर्ड डेट। क्लियर? अगेन लीव वन लाइन, रिसीवर्स एड्रेस। ये फॉर्मल है, इसमें रिसीवर का भी एड्रेस जरूरी है। क्लियर? इनफॉर्मल जैसा नहीं है जहां पे हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, इसमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद अगेन लीव वन लाइन, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा एक लाइन आपको लीव करना है। सब्जेक्ट लिखना है, लेफ्ट अटैच होना चाहिए। सब्जेक्ट बहुत लंबा नहीं जाएगा, एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स में सब्जेक्ट जाएगा। जो बॉडी में लिखना है प्लीज वो सब्जेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट में नहीं लिखना वो चीज जो आप बॉडी में लिखने जा रहे हो। पूरा टॉपिक मैटर पूरा बताना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है। फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद बॉडी, ये फॉर्मल लेटर है। हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई थिंक यू आर फाइन, ये सब नहीं लिखना। टॉक टू द पॉइंट। क्लियर? बॉडी लिखा आपने। अब बॉडी जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, अगर सपोज वो यहां कंप्लीट हो रहा है, आप अगेन एक लाइन छोड़ेंगे, फिर योर्स फेथफुली, YOURS, आर के बाद एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा। क्लियर? योर्स फेथफुली। फिर आपका नाम और सरनेम, दिस इज फॉर्मल लेटर, सरनेम भी लिखना है। अब एक और बात, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम उसमें ये नाम दिया हो कि कुछ और नाम दिया होगा तो वही लिखना है। हाँ जी, वही लिखना है। क्लियर? XYZ भी ठीक है, बट दिस इज बेटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नेम, सरनेम, योर्स फेथफुली लिखने के बाद नेम सरनेम, आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो। योर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर, द कंटेंट, द बॉडी, then yours faithfully, then your name and surname. I hope you have understood this format of formal letter. If you have any kind of doubt, please do ask in the comment section. तो ये है कुछ important एड्रेस अभी तक जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं, उसके बेस पे मैंने बनाया है। ज्यादातर तो पूछे जाते हैं, कोई नेशनल डेली के एडिटर को लिखना है, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उनके एडिटर का एड्रेस। दिस इज नॉट द रियल एड्रेस ऑब्वियसली, बट वी कैन मेक इन दिस मैनर। क्लियर? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, यू कैन मेक लाइक दिस। देन इफ यू आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, सो यू कैन राइट द कमिश्नर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भागल सूरत, चौक सूरत, आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? मैं इंपॉर्टेंट जो अभी तक आए हुए हैं उसके बेस पे मैंने बनाया है। अब तीसरा, पुलिस कमिश्नर या इंस्पेक्टर को लिखना है, तो क्या करेंगे? द कमिश्नर या फिर द इंस्पेक्टर, उधना पुलिस स्टेशन, भिस्तान पुलिस स्टेशन, आप जो भी लिखते हो वो, फिर उधना सूरत। एम आई क्लियर? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एंड मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लॉजिकल एड्रेस बनाना। कोई बुक पब्लिशिंग कंपनी के लिए भी आ सकता है कि बुक पब्लिशिंग कंपनी को आपको लेटर लिखना है कि आपका बुक्स डिफेक्टिव था, तो कोई पब्लिशिंग कंपनी का आप नाम लिख सकते हैं, नवनीत पब्लिकेशंस मुंबई, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना के लिखना। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये देख लीजिएगा।